सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। ये राम का देश है। राम के देश में सनातन जब तक इस भूमि पर जल रहेगा, सूर्य रहेगा, तब तक सनातन रहेगा। डीएमके ने चोट पहुंचाई है और इस पर कांग्रेस चुप्पी साफ कर बैठी हुई है। पंथ या क्रिश्चियन पंथ आस्था के देवी देवता के बारे में आप इतनी हल्की घटिया बातें करेंगे? रावण के खानदान के लोग हैं। किसी व्यक्ति ने उतना अपमान नहीं किया जितना भाजपा। बड़ी नॉर्मल सी बात है, ये शब्द आएंगे। एजेंडा, नफरत, साजिश, टूल किट, सिंडिकेट, खात्मा, अपमान, धर्म, राजनीति, तमिल वर्सेस सनातन, दक्षिण वर्सेस उत्तर भारत, उदयनिधि, स्टालिन, पेरियार, दलित, भेदभाव, 2024 का चुनाव, इंडिया, मोहब्बत की दुकान। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ फिर आ गया हूं और यह वीडियो इस समय जो सनातन धर्म को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है और इस बार यह बहस शुरू हुई है भारत के दक्षिणी हिस्से से, जहां पर INDIA गठबंधन का एक घटक दल है। DMK के नेता हैं उदयनिधि स्टालिन। उन्होंने एक विवादित बयान दिया है सनातन धर्म को लेके और यह कहा है कि इसको खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि यह मलेरिया, डेंगू, कोरोना जैसी बीमारी है जिसे समाप्त कर देना चाहिए। आर भारत न्यूज चैनल की इसी पर एक चर्चा है, तो चलो शुरू करते हैं इस चर्चा को और देखते हैं। ऐश्वर्या के एजेंडा में बात की किसको क्या दिक्कत, किसी की आस्था पे इस तरह की टिप्पणी करने की क्या कोई जरूरत है? पूछता है भारत। बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, है जरूरत? एक के बाद एक, पहले उदयनिधि स्टालिन, उसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे, जी हां, माननीय खड़गे साहब के बेटे खड़े हो गए। प्रियंक खड़गे खड़े हो गए, मंत्री हैं कर्नाटक की सरकार में, वो भी वही बात कह रहे। हमने तो आज तक यही सुना कि सबको साथ लेने वाला, सबसे सहनशील, लेकिन उन्होंने ऐसा एक वक्तव्य दिया जो 80 करोड़ लोगों की, हिंदुस्तानियों की, भारतीयों की आस्था के खिलाफ है। और यह अलायंस जो अपने आप को भारत के नाम से खड़ा कर रहा है, INDIA, चुप है क्यों, पूछता है भारत। और आज जब उदयनिधि ये बोलते हैं तो उसके बाद एक बार नहीं, 3-3, 4-4 बार कई मीडिया वालों ने उनसे पूछा, डू यू रिग्रेट, क्या आप माफी मांगते हैं, क्या आपको गलत लगा? अजय आलोक जी एक भी बार ये नहीं कि कुछ गलती, बल्कि पिछली बार से और ज्यादा विग्रसली, जोर से दबाव लगा के बोला, नहीं जो कहा ठीक कहा। और अगर वो काफी नहीं था तो कांग्रेस के सो कॉल्ड राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब के सुपुत्र प्रियंक खड़गे उसको बैक नहीं करते, उसको और आगे बढ़ाते हैं। ये किस तरह की द्रविडियन पॉलिटिक्स? अजय आलोक जी। देखिए ऐश्वर्या जी, ये बिल्कुल निहायत ही बेतुका तर्क आज वो दे रहे थे। और द्रविडियन पॉलिटिक्स जो है, द्रविडियन संस्कार जो हैं, वो सनातन का ही हिस्सा है। जिस निरामिष व्यक्ति को ये नहीं पता हो, उसकी बात सुन के, जहरीली बात सुन के, वो साफ है कि वो डॉक्टर्ड थे। एक पेपर से पढ़ के दे रहे थे, उस पेपर को पहले ड्राफ्ट किसी ने किया होगा, लिखा होगा। और देखिए, सनातनी उन्मूलन कार्यक्रम जो इन्होंने कहा कि सनातन का उन्मूलन करना होगा, हराना नहीं होगा, मतलब एनडीए को हराना नहीं है, सनातन का ही उन्मूलन, मतलब खात्मा, मतलब नाश। ये सनातन उन्मूलन कार्यक्रम का आइडिया सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को ही आया था कश्मीर में, जब हिंदुओं के नरसंहार किया गया था, सनातन का उन्मूलन किया गया था कश्मीर घाटी से 90 के दशकों में। इसकी ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन समझिए कि एक प्रदेश का मिनिस्टर सनातन उन्मूलन कार्यक्रम में जाता है। क्या इस देश में, पहली बात कि ऐसे कार्यक्रम को अलाउ करना चाहिए? कल को इस देश में अगर इस्लाम उन्मूलन कार्यक्रम शुरू हो जाए, सिख उन्मूलन कार्यक्रम शुरू हो जाए, जैन उन्मूलन कार्यक्रम शुरू हो जाए, बौद्ध उन्मूलन कार्यक्रम शुरू हो जाए और उन प्रदेशों का या केंद्र का मंत्री जाके वैसे ऐसे कार्यक्रम को एड्रेस करे, तो इस देश की स्थिति क्या हो जाएगी? इसको हल्के, ये राजनीतिक विषय नहीं है।
ये भारत की अस्मिता, भारत की सनातनी परंपरा पर चोट है ये। ओके अजय। प्रोफेसर रविकांत जी, आवाज नहीं आ रही। इस तरह की स्टेटमेंट देके वो क्या साधना चाह रहे हैं? प्रोफेसर रविकांत, प्रोफेसर साहब, लगता है कि वो एक लेखकों का शायद चर्चा हो रही थी, एक साहित्यिक कार्यक्रम था और उसमें उन्होंने ये बात रखी। लेकिन जो वो कहते हैं कि सनातन धर्म डेंगू और मच्छर की तरह है, मलेरिया की तरह है, वो संक्रामक है और इसलिए उसको खत्म होना चाहिए। और ये जो स्टेटमेंट है, ये मुझे लगता है कि इस देश में कोई पहली बार नहीं आया। इसकी बात पेरियार साहब भी कर चुके हैं, डॉक्टर अंबेडकर भी कर चुके हैं और वो चर्चा कर रहे हैं सनातन धर्म या हिंदू धर्म की सामाजिक व्यवस्था पर। क्योंकि जो धर्म सदियों से, बल्कि डॉक्टर अंबेडकर तो ऐसे धर्म ही नहीं मानते उस तरह से, वो कहते हैं कि बेसिकली एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें असमानता है और अन्याय है और जाति इसकी मूल रूप से इकाई है। तो उनका कहना यह है कि जिस धर्म में जाति के आधार पर भेदभाव होता हो, अन्याय होता हो, शोषण होता हो, उस धर्म को खत्म हो जाना चाहिए। स्वामी, तब अजय आलोक को कभी चिंता दलित नहीं इस होती। देश में राष्ट्रपति नहीं बना क्या? दलित इस देश में प्रधानमंत्री नहीं बना क्या? जाता है हाथरस में, दलित इस देश में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं बने क्या? आपको दलितों को हिंदू, दलित क्या हिंदू नहीं होते हैं क्या? दलित सनातनी नहीं होते हैं क्या? क्या आज मंदिरों के पुजारी दलित नहीं है क्या? अरे सुनिए पहले। नहीं, आपके तर्क दूसरी तरफ जा रहे हैं। आप मुद्दे पे रहिए। अगर आपको सुनना नहीं आता है तो मैं बदतमीजी से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको याद दिला रहा हूँ। आज जिस सामंती व्यवस्था की किसने बदतमीजी की आपसे? उस सामंती व्यवस्था, प्रोफेसर साहब, किसी ने बदतमीजी नहीं की सर। बात करिए प्रोफेसर साहब, किसी ने बदतमीजी नहीं की, क्यों आप ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रोफेसर साहब, कोई बदतमीजी नहीं कर रहा, शांति से बताइए, अपनी बात पूरी कीजिए। आप बहुत पीछे बोल रहे हैं, आप अपनी बात पूरी कीजिए, ऐसे शब्द मत इस्तेमाल कीजिए। ठीक है प्रोफेसर। स्वामी जी, मुझे आज लग रहा है कि आपके कितने दिन हुए थे यात्रा के? वो कितने दिन हुए स्वामी जी आपकी यात्रा के? आज 284 दिन हो गए। नहीं, सब बेकार हो गए। और नहीं स्वामी जी, 284 दिन। अगर आप प्रोफेसर साहब को नहीं समझा पा रहे हैं तो आज देखिए कहां खड़े कहां हैं, क्या बात हो रही है। वर्तमान जो आज बयान दिया गया, उस बयान सुनने के बाद ऐसी परिस्थिति महसूस हुई कि यह डूब मरने जैसा है हर उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति इस बयान को सुनकर कम से कम आज मौन है। इतना बड़े नरसंहार की कोई बात कहे कि सनातन का उन्मूलन, जैसे कि अजय भाई ने कहा, सनातन की समाप्ति, और समाज बैठकर मौन मात्र देखता रहे कि मेरी लड़ाई लड़ने आज फिर कोई और आएगा। रात में ऐश्वर्या भाई बोलेंगे, अन्य लोग बोलेंगे, मगर मुझे दुख इस बात का है कि कोई कैसे एक बड़े संगठन और एक बड़े अलायंस का हिस्सा होने के बाद इतना बड़ा बयान दे रहा है। क्या यह भविष्य की किसी रणनीति का हिस्सा है? क्या मैं इसे यह समझूं? किसी एक व्यक्ति ने इसका विरोध नहीं किया, क्या विरोध ना करना मौन सहमति का हिस्सा समझूं? या दिनकर की वो पंक्ति याद करूं कि गुनाह उनके भी लिखे जाएंगे जो तटस्थ और मौन रहे? आईसीएस का पक्ष लेने वाले इस देश में मैंने लोग देखे थे, मगर 80 करोड़ 90 करोड़ लोगों के समाप्ति का समर्थन करने वाले 80 करोड़ लोगों में से ही एक है। यह देख करके मुझे आश्चर्य हो रहा है। स्वामी जी, वापस आऊंगा आपके पास। राहुल देव जी, आपने अजय आलोक जी को सुना, आपने प्रोफेसर रविकांत जी को सुना, आपने स्वामी दीपांकर को सुना। स्वामी जी वापस आ। राहुल देव जी, ये कह रहा हूं, वो अपने आप में ही बहुत आपत्तिजनक बात है। और किसी भी धर्म का, केवल सनातनी नहीं, दुनिया के किसी भी धर्म का उन्मूलन की बात, उसको मिटाने की बात, ये इतनी बेवकूफी की है कि अब इस पर टिप्पणी क्या की जाए। इन महान अनुभव से उदयनिधि स्टालिन से 3 बार नहीं 5 बार अलग अलग मीडिया, एक नहीं एक ही मीडिया हाउस, अलग अलग मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट इंक्लूडेड सर, 5 से 6 बार उनसे पूछा गया। हर बार उन्होंने एक ही बात कही, आई स्टैंड फर्म। मैंने जो कहा मैं उसी पे तटस्थ हूं, और अगर वो नहीं तो प्रियंक खड़गे
प्रियंक खड़गे कम्स आउट एंड प्रियंक खड़गे बैक्स हिम। प्रियंक खड़गे कोई आम व्यक्ति नहीं है, कर्नाटक में मंत्री तो है ही, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सुपुत्र हैं। वो उसको और बैक करते हैं और हवा देते हैं। तो फिर मैं कैसे डिस्कस ना करूं, मैं कैसे आपकी टिप्पणी ना मांगू इस पे? नहीं, टिप्पणी तो करनी ही चाहिए, चर्चा करनी ही चाहिए, विश्लेषण करनी ही चाहिए, उससे कौन इनकार कर रहा है। मैं सिर्फ कुछ और कह रहा था, उसको नरसंहार न कहा जाए और समझा जाए, इसकी सावधानी हमें बरतें। जहां तक उनके बयान का सवाल है, द्रमुक राजनीति का जो लगभग 125 साल का इतिहास है, उसको अगर आप थोड़ा देखेंगे तो उसमें आपको उसका आधार ही 4 खंभों पर टिका है। ये सब मैं लिख चुका हूं जी। 4 खंभे क्या हैं? ब्राह्मणवाद का विरोध, उत्तर भारत का विरोध, हिंदू धर्म या ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म का विरोध और हिंदी का विरोध, और आर्य बनाम द्रविड़ संघर्ष या उनकी शत्रुता। ये 4 खंभे हैं जिस पर पूरी 125 साल से द्रमुक राजनीति टिकी हुई है। है कि तमिलनाडु में 86% मुसलमान हिंदू आबादी है। अब उस हिंदू आबादी को आर्यन द्रविडियन बिल्कुल सही कह रहे हैं राहुल जी कि यही उनकी राजनीति रही है। लेकिन आपको अब यह भी पता होना चाहिए कि भी हाल के दिनों में तमिलनाडु में एक जगह, एक शहर में मुस्लिम आबादी इतनी बढ़ गई कि वहां पे मुसलमानों ने फरमान निकाल दिया कि मंदिर में ताला लगा दो, और राज्य सरकार इस बात के लिए अग्री कर गई। कोर्ट को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा, तब जाके मंदिर और बाकी परिस्थितियां सामान्य हुई कि ये लोकतांत्रिक देश है, ऐसी व्यवस्था नहीं चल सकती है जहां एक धर्म को अपना प्रसार करने की इजाजत ना दी जाए। और जब वो आज कहते हैं सनातनियों का उन्मूलन, तो उन्मूलन का मतलब क्या होता है? ये हम कश्मीर में देख चुके हैं कि उन्मूलन किसे कहते हैं। हिंदू जेनोसाइड कश्मीर में 90 के दशकों में हुआ था, ये कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला ने मिलकर किया था। आज वही प्रयास और वही चेष्टा हो रही है। नरसंहार एक अलग शब्द है उन्मूलन का। आप उन्मूलन कैसे करेंगे सनातन का? जब तक आप हिंदुओं को मारेंगे नहीं तो उन्मूलन कहां से होगा? उसमें तो हम सब शामिल हो गए, और जब हिंदू ही मारे जाएंगे तो देश क्या बचेगा? मतलब ये तो नहीं सर कि आज की तारीख में उदयनिधि स्टालिन खत्म होकर डेंगू और मलेरिया से कंपैरिजन कर देंगे। आचार्य राज, मैं जरा स्टूडियो में आ रहा हूं, स्वामी दीपांकर को भी रखिएगा। प्रोफेसर साहब, मेरे को आपसे कई सवाल पूछते आ रहा हूं। आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस तरह की स्टेटमेंट की आवश्यकता है क्या? आप दोनों से एक एक करके। देखिए, सबसे पहले तो ऐश्वर्या जी, ये क्या हो गया है, अगर ये स्टेटमेंट किसी और धर्म के अगेंस्ट दिया जाता, नहीं किसी भी धर्म के अगेंस्ट क्यों? ये हिंदू आप मेरे को बताइए आचार्य जी, किसी भी धर्म के खिलाफ ऐसा बोलना चाहिए? सनातन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, किसी के खिलाफ बोलना भाई नहीं बोलना चाहिए किसी धर्म के अगेंस्ट। लेकिन बोला जाता है सिर्फ एक के खिलाफ। सिर्फ हिंदू धर्म क्यों? अलग धर्म के खिलाफ नहीं बोला जाएगा। अगर अलग धर्म के खिलाफ अब तक बोल दिया गया होता तो सिर कलम करने का आदेश आ चुका होता और अब तक उनको माफी मांगना पड़ता या सिर कलम हो चुका होता। सिर्फ इस देश के 85% जो हमारे हिंदू हैं, जो हमारे सनातनी हैं, वो इतना सहनशील हैं। नहीं, अच्छी बात है सहनशील प्रकार से इस्तेमाल किया। आचार्य राज, अच्छी बात है सहनशील है, लेकिन 15% के वोट के लिए 15% को रिझाने के लिए। वो कह रहे हैं कि उनके लिए, मैं कह रहा हूं किसी को भी रिझाने के लिए हो या ना हो, सबसे इस तरह की टिप्पणी करना इन प्रिंसिपल ही गलत है आचार्य। ऐश्वर्या भाई, गलत है, लेकिन बात तो यह भी है ना कि क्यों हमारे साथ वो बार बार गलत किया जाता है? क्यों गलत किया जाता है भाई? सुप्रीम कोर्ट अपने 1995 के अपने उसमें कहता है, फैसले में कहता है कि हिंदू एक धर्म नहीं है, सनातन एक धर्म नहीं है, बल्कि सनातन जीवन जीने का एक तरीका है। जी आ रहा हूं मैं। तो ये सीधी सी बात है कि सनातन का अपमान है, और वास्तविकता में इस प्रकार का अपमान, क्योंकि हम बहुत सहनशील हैं, हम बर्दाश्त करने को तैयार हैं, हम वही हमारी ताकत है आचार्य राज। आचार्य शैलेश जी आ रहा हूं, आचार्य शैलेश, आचार्य राज, वही हमारी ताकत है। नोमानी जी, आज मैं आपसे एक मुस्लिम स्कॉलर की तरह नहीं, आपने महाभारत भी पढ़ी है, आपने गीता भी पढ़ी है, आपने कई बार जब डिबेट होती है तो आप चैलेंज कर देते हैं कि तुमने इतना नहीं पढ़ा जितना मैंने पढ़ा। मैं आपसे आज पूछ रहा हूं नोमानी साहब, इस तरह की टिप्पणी करना सही है क्या? देखिए, असल बात जो है दक्षिण भारत के संदर्भ में, तमिलनाडु के संदर्भ में, हाँ, ब्राह्मणवाद और हिंदी विरोध और जात पात उन्मूलन का मामला है, हाँ, वो शीर्षक ही जो है वो गलत है। हाँ, जो जिस तरह जो है वो प्रोग्राम हुआ था उसका शीर्षक ही गलत था कि सनातन उन्मूलन जो है सम्मेलन, इसीलिए वहां बोले वो। देखिए, कुछ चीजों को लेके जो है, जो हर समाज में वो कुरीतियां होती है, अगर आप उसको उन्वान बना के, शीर्षक बना के काम करते हैं तो उसका अलग मैसेज जाता है।
अब जो है कितनी अच्छी बात है, सब एक बात कर रहे हैं, बोलिए। बहुत सारी जो है सकारात्मक बातें जो है रामायण महाभारत विशेषतः जो है उपनिषद वगैरह में जो ऊंची उड़ान है और उसमें जो गहराई है सारी चीजों को लेके हमको लगता है कि उन्होंने जो सकारात्मक चीजें हैं जी, और जो समाज का एक आधार है कि माँ बाप का जो है, माँ का जो है कितना सम्मान होना चाहिए। महाभारत जो 21 गुना 10 गुना बताता है, इस्लाम में जो है वो 3 गुना है। तो आप जो है जब किसी चीज को जो है कहते जड़ से उखाड़ के उसको फेंक दो, उन्मूलन कर दो, तो ये शीर्षक ही गलत है। वो देखिए आप नोमानी साहब की बात, मैं आज कोई ऐसी ऐश्वर्या जी, भारत की रीढ़ सनातन धर्म है और सनातन धर्म ना तो आदि है ना अंत है। यह सनातन जो है वह धारण करने की चीज है। और जिस प्रकार यश नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस् करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणा की करिष्यते, यह खुद व्यक्ति अद्दा है और इसका खुद का कुछ वजूद नहीं है। इनके दादा के नाम के कारण, करुणानिधि इनके दादा राज शक्ति में मुख्यमंत्री रहे, फिर बेटे को दिए। तो इस देश से उन सपोलों को सर कुचलने की जरूरत है जो देश के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ वो बोलते हैं। उन सपोलों को सर आचार्य शांति, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ सब शांति, लेकिन जनता देख रही है, देश देख रहा है, राष्ट्र सनातन धर्म है। नोमानी जी को सुना, देश सनातनियों का आचार्य, आपने नोमानी जी को सुना आचार्य शैलेश जी, देश में जो आचार्य जी आपको मेरी वाणी सुनाई दे रही है, आचार्य जी आपको मेरी वाणी सुनाई दे रही है, आपने आज नोमानी जी को सुना, सही को सही गलत को गलत। आप में स्वामी दीपांकर नोमानी जी में कोई फर्क नहीं है। अजय आलोक सब ये कह रहे हैं, जो आपने कहा ना शीर्षक ही गलत था। सबसे पहले अभी लालू जी का एक वीडियो वायरल हुआ, लालू जी सावन के महीने में मीट नहीं खाते थे, जैसे सावन खत्म हुआ उन्होंने दिया राहुल के साथ मीट। ठीक है, आप उस समय मैं नहीं मार रहा हूं, तो मैं पूछ रहा हूं मैं लालू जी से पूछ रहा हूं, सावन के महीने में जो है मांस का निषेध कौन करता? सनातनी करते हैं ना भाई, ये तो परंपरा है ना। तो एक तरफ आप सनातनी भी बन रहे हैं, एक तरफ सनातन का विरोध भी कर रहे हैं। ये घालमेल दोनों तरफ है, INDIA में भी है, NDA में भी है। इसलिए जो धर्म गुरु हैं उनको चाहिए कि वो गंभीर हो जाएं, धर्म गुरु भी पक्षपाती होकर इस बीमारी को दबाएं नहीं। ओके, बीच में नहीं, आचार्य जी आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं मैं फाइनल अंतिम बात। और ये लोग जो INDI वाले लोग हैं, खास करके मैं दरवीर की बात, DMK की बात करूं या दलित पॉलिटिशियन, अभी प्रोफेसर साहब ने बाबा साहब को कोट किया। मैं कह रहा हूं भारत संविधान से चल रहा है। जब 26 जनवरी 1950 में ऐलान हो गया कि भारत अब संविधान से चलेगा, तो क्या संविधान में इस बात की अनुमति है कि किसी के धार्मिक ग्रंथों को या उनकी आस्थाओं को खुले मंच से आप ठेस पहुंचाएं? धार्मिक ग्रंथों के खिलाफ आप टीका टिप्पणी करें, किसी भी धर्म पर सीधे सीधे प्रहार करें जिस पर करोड़ों लोगों की आस्था हो, चाहे वो कोई भी धर्म हो। मैं बिल्कुल कोई भी हो, आप ये अनुमति जब संविधान में है ही नहीं, इसका मतलब जो कथित तौर पर अम्बेडकरवादी भी हैं, वो भी संविधान के खिलाफ है। इस लाइन पर उनको कड़ा हो जाना चाहिए। संविधान के खिलाफ स्टालिन का भारतीय संविधान के खिलाफ है। ठीक है सर, ब्राह्मणों से नफरत आपका एजेंडा है, ब्राह्मणों से नफरत आपका एजेंडा है, दुनिया को आप हटा रहे हैं, आदिवासियों को अपना भाई बनाते हैं, अपने साथ में बिठाते हैं, जहां पर भगवान राम कहते हैं कि तुम। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगली डिबेट के लिए हम आपको स्टूडियो में आमंत्रित कर रहा हूं और उस दिन में कोई ब्रेक नहीं लूं। मेरे पास समय कम है, माफी कीजिएगा। ब्राह्मणवाद और जातिवाद का नहीं, उस सबको सेग्रीगेट करके उस पर बात करेंगे। अजय आलोक जी, लेकिन राजनीति, सरवर साहब ने जो 2 विषय उठाए, छगन भुजबल वाला, दैट इज अलार्मिंग। इफ ट्रू दैट इज अलार्मिंग। इस पे बात करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, नमस्कार। देखिए, आपने चर्चा में लोगों ने अपने विचार रखे, लेकिन कुछ लोग अभी भी उसके पक्षधर हैं कि भाई जो उन्होंने कहा उन्होंने सही कहा। अब यार खुद सोचो कि सनातन धर्म के लिए, जो कि इतना पुराना धर्म है, और आज उसके लिए तुम ये कह रहे हो कि ये सब वोट बैंक की राजनीति है। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि कौन आपके हित में और कौन अहित में। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राम।